गया है। और ये है कि आपको रुकना नहीं है, थकना नहीं, और ऐसा नहीं है कि निराश होकर जीवन में बैठ जाना है। बहुत खुशी के साथ आप परिवार के साथ रहते हैं, परिवार के साथ आप कहीं जाएं, परिवार के साथ आप कुछ वक्त बिताएं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस पोथी के माध्यम से हम लोग ये भी जो है भास्कर जी दिखाना चाहे हैं कि एक अलग अनुभव होता है परिवार के साथ कहीं भी जाने में, उनका एक्सपीरियंस शेयर करने में। हमें कुछ बताते हैं, हम उनको बताते हैं। तो निरंतर चलते रहना है, अकेले नहीं चलना है, परिवार के साथ है। मैं तो अभी उनके जीवन में आई हूँ, तो मेरे जब मैं आई हूँ तब से तो लिख ही रहे हैं, और उसके पहले से बहुत, जब वो बहुत छोटे थे 4 साल के थे, तब से लिख रहे हैं। हाँ, इंटरव्यू दिया मुझे। नमस्कार, सभी का स्वागत है। दरभंगा में मौजूद हैं। दरभंगा का ये तस्वीर दिखा रहे हैं। आज ऐतिहासिक तस्वीर है, क्योंकि दरभंगा में देख सकते हैं, खासकर यहाँ पर काफ़ी संख्या में विद्वान पहुँचे हुए हैं। पूरे बिहार भर से, अलग अलग जिला से काफ़ी संख्या में लोग पहुँचे। यहाँ के स्थानीय जो खासकर लोग हैं वो भी पहुँचे हुए हैं। लेकिन आज की जो तस्वीर है वो डॉक्टर भास्कर ज्योति के परिवार के लिए बहुत ही बेहतरीन तस्वीर है और दिन भी है आज के लिए। पुस्तक अथक अविराम का लोकार्पण हुआ है। लोकार्पण यात्रा संस्मरण पर आधारित है कृति। दरभंगा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के नरगोना स्थित प्रबंधन विभाग सभागार में रविवार को अथक अविराम पुस्तक का लोकार्पण एवं परिचर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस किताब के लेखक डॉक्टर भास्कर ज्योति वर्तमान में रोसड़ा में सब रजिस्ट्रार पद पर पदस्थापित हैं। उनके द्वारा लिखी गई यह पुस्तक एक यात्रा संस्मरण है, जिसमें यूरोप और एशिया के कई देशों की संस्कृति, सामाजिक जीवन और भारतीय प्रवासियों के अनुभवों को समाहित किया गया है। देख सकते हैं, किताब का विमोचन किया जा रहा है। इसमें सबसे बड़ा उनके लिए खास दिन है, क्योंकि उनकी माँ इस विमोचन में उपस्थित हैं, उनकी बहन इस विमोचन में उपस्थित हैं, उनकी धर्मपत्नी भी उपस्थित हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव, डॉक्टर भीमनाथ झा, डॉक्टर अशोक मेहता, डॉक्टर नारायण झा, श्री मनोज कुमार, श्री रमाकांत राय, श्री प्रवीण नारायण चौधरी और डॉक्टर रजनीश रंजन समेत कई गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे हैं। कार्यक्रम का संचालन कृष्णा कुमार ने किया है। देख सकते हैं, हायाघाट प्रखंड विकास पदाधिकारी निवेदिता कुमारी भी उपस्थित हुई। डॉक्टर भास्कर ज्योति ने बताया है कि वे नौकरी के साथ साथ साहित्य लेखन में गहरी रुचि रखते हैं। बता दें कि उन्होंने इंटरव्यू में क्या कहा है वो भी हम आपको सुनाते हैं। उनकी बहन कुमारी पल्लवी ने क्या कहा है वो भी हम आपको सुनाते हैं। खासकर उनकी धर्मपत्नी ने क्या कहा है, डॉक्टर ज्योति की जो धर्मपत्नी है साक्षी, उन्होंने क्या कहा है वो भी इंटरव्यू में सुनाएंगे। लेकिन ये खास दिन आज के दिन में उन सभी लोगों के लिए, उनको देखना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए, जो लोग आज के समय में रुचि कम रखते हैं लिखने और पढ़ने में, क्योंकि वॉइस टाइपिंग का ज़माना आ गया है। ऐसे में देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो लोग हैं, और सभी खासकर शिक्षित वर्ग के लोग थे जिन्होंने आज इस विमोचन में अपना योगदान दिया है। भास्कर ज्योति का जो परिवार रहा है, उनके पिताजी टीचर रहे हैं, और वो हमेशा खासकर समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं, और हमेशा लोगों के लिए सोचते हैं, लोगों के लिए हमेशा कुछ ना कुछ सोचते हैं। इस तरह का उनका जीवन रहा है। अब आपके बताते हैं कि देख सकते हैं जी, क्या कहना चाहते हैं आज के बारे में। आज ये हमारे लिए बहुत ही सुखद दिन है और बहुत ही गौरवान्वित करने वाला दिन है कि मेरे भ्राता श्री भास्कर ज्योति की जो पुस्तक है अथक अविराम, आज पुस्तक के रूप में फाइनली आप सबों के बीच है, और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग इसको एक बार ज़रूर पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग यात्रा वृत्तांत है, सभी लोग पढ़ें, इसको अपने मानस पटल पर अंकित करें और दूसरों के बीच भी इसे पढ़ने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद आप सभी का। आपका नाम और क्या करती हैं आप? मेरा नाम कुमारी पल्लवी है, मैं उत्पाद विभाग में अधिकारी हूँ, हाजीपुर में भी पोस्टेड हूँ। पल्लवी जी, आज का दिन परिवार के लिए या फिर वो लोग जो युवा हैं जो सोशल मीडिया पर इंगेज हैं, जो सिर्फ वॉइस टाइपिंग से अपना शब्द लिख पाते हैं, कलमों से लिखना भी लोग छोड़ दिए हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? मतलब
बिल्कुल, ये एक बहुत ही इंस्पिरेशनल है, प्रेरणादायी है कि अभी ये चैट जीपीटी और एआई के ज़माने में हमारी अपनी मानसिक चेतना खत्म होते जा रही है। वो जो सोचने समझने की शक्ति थी वो आजकल के युवा जनरेशन में तो खास करके खत्म होती जा रही है। इवन कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें तो रील्स देखने की इतनी आदत हो गई है कि 5 मिनट का आप यूट्यूब वीडियो भी नहीं देखना चाहते हैं, उसे भी हम स्पीड मोड पे करके देखते हैं। तो यहाँ पर अगर किसी को बुक लिखने की, बुक पढ़ने की अगर कोई चेष्टा करता है तो ये बहुत ही सुंदर बात है। और मैं तो कहूँगी अपने आसपास के सभी लोगों से, गार्जियन से, कि अपने बच्चों को प्रेरित करें कि वो लाइब्रेरी, रीडिंग रूम इस तरह में जाके बैठे और किताब पढ़ने की कोशिश करें। जो ज्ञान हमें किताब से मिल सकता है वो कभी भी हम एआई एंड गूगल और चैट जीपीटी से नहीं ले सकते। मिथिलावासी सबके की कहा चाहे छी आई? मिथिलावासी सबसे पहली बात है, इस सब मिथिला आज अथक अविराम पोथी लोकार्पण का आयोजन हुआ है, परिचर्चा किया गया है। आज का दिन आपके परिवार के लिए या आप लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है? क्या मैं हिंदी में बोल सकती हूँ? हाँ, अब जो भी दोनों में बोल सकते हैं। मैथिली में। हाँ हाँ। चूँकि मैथिली किताब पोथी छी तऽ हम मैथिली में बाजि रहल छी। आइ हमरा सबके लेल बहुत बहुत मतलब खुशी के दिन छी। एकटा एना बुझियो ने, हमरा एहने लागि रहल अछि जेना कि हम अश्वमेध यज्ञ भऽ रहल अछि हमरा ओहिठाम। एतेक हम खुश छी। हमर बच्चा, हमर बेटा के ई पोथी छी जकर नाम छी यात्रा संस्मरण छी, ओकर नाम छी अथक अविराम, जे कि मतलब बिना थाकने अविरल ओ चलैत रहे, कहियो थाके नहीं, एहन ओ पोथी के नाम अछि। तऽ ओना नाम से ही, शीर्षक से ही किताब के अंदर के पता चल रहल छै जे केहन हेतै। ओ जतेक जगह गेल छथि, अपन मिथिला से लऽ कऽ पड़ोसी देश नेपाल या कि आन जगह विदेश तक के एहिमे वर्णन केने छथि। ओ जतऽ जतऽ ओ गेलथि है ओकर वर्णन एहिमे पूरा केने छथि। आगाँ तो हम ज़्यादा पढ़लहुँ या नहीं, तो अहूँ सब पढ़ब तकर बादे पता चलत। हमर बच्चा जे छै से बचपने से एतेक ओकरा लिखै में पढ़ै में बहुत मोन लागैत रहे। बच्चे से सबसे पहिल जेना कि नंदन निकलैत रहे ओहि समय में, ओहिमे ओकर निकलल छलै कविता। ओकर बाद जो पैघ क्लास में गेल, एकटा इंग्लिश न्यूज आबैत रहे पेपर, ओहिमे निकलल। फिर आगाँ जेना कि जतेक कॉलेज में जाइत रहल, अलग अलग योजना पत्रिका में निकललै। ई कोन एकटा आबैत छै, बिसरि रहल छी, मतलब बहुत पत्रिका सबमे ओकर हमेशा निकलैत रहलै। आ लिखैमे बहुत, बाकी एतेक लिखैके चलते ओतेक चर्चित भेल जे टीवी सब पर भी ओकर प्रोग्राम आबऽ लागलो लिखबाक चलते। तऽ आगाँ बहुत नीक लागैत छै, लेकिन ई पहिल पुस्तक ओकर प्रकाशित भऽ रहल छै। एहि लेल हमसब बहुत खुशी छियै, देखिए रहल छियै जगह जगह से, मतलब सहरसा, पूर्णिया, समस्तीपुर, दरभंगा, सौंसे से ओकर पोथी लोकार्पण के चलते लोक सब, गेस्ट सब आयल छथि, अतिथि के स्वागत करैत छियनि जे हमरा सबके लेल ओ एतेक अपन अमूल्य समय देलथि है ई पोथीक लोकार्पण में। की नाम भेलै पूरा अहाँके? नमिता झा। अहाँ की करै छियै? हम हाउसवाइफ छी। अहाँके बालक की करै छलखिन? हमर बच्चा जे अछि ने, दिल्ली यूनिवर्सिटी से केलक यऽ ग्रेजुएशन, जेएनयू से पीएचडी केलक है। पीएचडी लंदन से जाके ओकर पूरा भेल छै कोर्स। ओकर बाद ओ बीपीएससी से अवर निबंधन सेवा में ओ कार्यरत अछि। चलू, बहुत बहुत शुभकामना अहाँके। ई कथा के मूल रूप से निवास जी की कहऽ चाहै छी? आइ अथक अविराम के यहाँ लोकार्पण केलिए हन, कतेक समय लागल एहिमे और की कहऽ चाहै छी? की मकसद छै लिखऽ के? पहले तो अपना सब गोटे के बहुत बहुत धन्यवाद जे यही पोथी के लोकार्पण के दिन में अहाँ सबक सानिध्य भेटल है। ई एकटा यात्रा संस्मरण छै। अकादमिक यात्रा के दौरान हमरा भारत सरकारक किछु फेलोशिप भेटल छल, जाहि में हम डेनमार्क, लंदन समेत देशक आन आन भूभागक यात्रा केलहुँ। चूँकि यात्रा जे छै से जीवनक एकटा अंग होइ छै, आ समस्त यात्रा में अहाँ किछु ने किछु सीखै छियै, चाहे वो जीवन के अध्याय हो चाहे यात्रा के अध्याय हो। तो ई यात्रा संस्मरण लिखबा के प्रयोजन किछो विशेष नहीं है, एक साहित्यिक विधा है, जेना गद्य और पद्य होइ छै, तहिना यात्रा संस्मरण एक साहित्यिक विधा है। चूँकि हमरा यही फील्ड में, यही क्षेत्र में हमरा रुचि छल, ताहि दुआरे हम धीरे धीरे कखनो फेसबुक पर तऽ कखनो किछो पन्ना पर अंकित करैत रहैत छलहुँ हँ। तो ओकरे जखन पुस्तकाकार करबाक कोशिश केलहुँ तऽ 250 पृष्ठ जमा भऽ गेल। कतबा सफल, कतबा परिपक्व से हम नहीं कहि सकब। से जे वरिष्ठ साहित्यकार सब छथि, जिनका हाथ में एखन ई पोथी गेल छनि, ओ मूल्यांकन करता कि कतबा सफल हम भेल छी। मुदा हमरा लेल ई बहुत पैघ उपलब्धि अछि, कियाकि लोक कहै छै कि सबसे बेसी खुशी तखन होइ छै जखन ककरो विवाह भऽ जाइ छै या अपन संतानक जन्म होइ छै। मुदा ई जे हमर पोथी छै, हमर संतान से एको रत्ती कम नहि, ताहि दुआरे हमरा अहाँ बुझि सकै छी कि अविस्मरणीय, अकल्पनीय हमरा लेल हर्षक गप अछि। बताया जाता है कि बचपन से आप लिखने का मतलब शौकीन थे, या फिर हाल में भी आपने काफ़ी लिखा, जिससे कि अलग अलग चैनलों पे आप आने लगे थे, तो क्या वो मतलब उस समय की बात क्या?
पहले ज़्यादातर लिखना, चूँकि मैं पीएचडी रिसर्च स्कॉलर था और मैंने अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन में रिसर्च किया है, तो जो मेरी प्रारंभिक लेखनी थी वो अंग्रेजी भाषा में अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन से संबंधित रहती थी। वो विशुद्ध रूप से शोध पत्र हुआ करता था। साहित्य में लेखनी तब शुरू हुई, हालांकि कुछ ना छिटपुट रचनाएं मैं लिखता रहता था, परंतु समर्पित रूप से साहित्य में लेखनी तब शुरू हुई जब मैं सेवा में आया और कैरियर का जो एक दबाव होता है वो जब धीरे धीरे खत्म हो गया। तो उसके बाद सेवा के बाद जो भी समय मैं बचा पाया उसमें कुछ कोशिश रहती है कि साहित्यिक रचना कर सकूं, ताकि मेरे जो अपनी मानसिक चेतना है वह जागृत रह सके। लंदन से वापस आ गए, फिर भी मन चेंज नहीं हुआ, मन बदला नहीं। एक तरफ आप मतलब लगातार वो कहे छे ना कि जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, तो वहाँ कतौ चलि जाओ, अपन माटी से जो जुड़ाव है, अपन माय से जो प्रेम है वो कतौ नहीं जाए छे। लंदन चलि जाओ, अमेरिका चलि जाओ, चाँद पर चलि जाओ, तो त्या द्वारा वो निरंतर मिथिला से मैथिली से जो रुचि अपन जुड़ाव है से वो बनल रहले। एहिमे मुख्यतः की दर्शेलिए हन, अगर किताब खासकर अथक के अभिराम के बात किया जाए तो एहिमे की यहाँ मतलब दर्शेलिए हन? ई यात्रा संस्मरण है। यात्रा संस्मरण में जेना हम डेनमार्क गेलौं, लंदन गेलौं, लंदन में बहुत वाइब्रेंट मैथिल समुदाय है। वो मैथिल समुदाय कोना ओतऽ जीवन यापन करैत छथिन, हुनका सामने की चुनौती छै। जेना मानि लिअ जे आइ नाती पोता सब जे लंदन में जन्म लऽ रहल छथिन, ओ हुनकर बाबूजी डॉक्टर छथि, इंजीनियर छथि, बहुत नीक नीक पेशा में छथि, ओ आइ बहुत नीक कऽ रहल छथिन लंदन में, लेकिन हुनकर एकटा जे अंदर में विषाद छै, दुख छै, ओ ई छै कि ओ नाती पोता अपन नाना से अपन दादा से मैथिली में गप नहीं कऽ पाबै छथिन, कियाकि हुनका मात्र अंग्रेजी अबै छै। तो ओ जे अपन इंडियन डायस्पोरा छै, मैथिली प्रवासी समुदाय छै जे आन आन देश में रहि रहल छै, ओ कोना अपन मातृभूमि से कनेक्ट कऽ रहल छै, ओतुका खान पीन केहन छै, ओतुका भाषा केहन छै, ओतुका आचार विचार केहन छै, ओ तमाम चीज के जखन अहाँ अवलोकन करै छै तहन एकटा यात्रा संस्मरण बनै छै। खासकर अपना समाज में देखे थे जिनका अंग्रेजी आबै छै हुनका महान बुझल जाइ छै, जकरा मैथिली आबै छै, जकरा एक दिन ने बाजा आबै छै, तो ओहि लोग किछु लिखलिए हन कि नहीं कि हाँ हमर तो पूरा पोथिए मैथिली में यऽ। हमर कहियो अकादमिक मतलब पढ़ाई कहियो मैथिली में नहीं भेल, मुदा जखन अहाँ एकटा शिक्षा के उत्कर्ष पर पहुँच जाइ छियै तखन अपन मातृभूमि भाषा से मातृभूमि से अहाँके प्रेम होवऽ लगैए। जखन अहाँ छोट छीन जगह पर रहै छी तहन लागै छै कि जे भाषा के एकर भाषा के की महत्व छै, हीन भावना से हम ग्रसित रहै छी। ई तखने होइ छै जखन अहाँ अपन घर से बाहर नहीं निकलै छियै, मुदा जखन अहाँ सुखी संपन्न एक शिक्षित भऽ जाइ छियै तहन अहाँके लागैए कि अहाँके पहचान की छी। अहाँके पहचान ई नहि छै कि अहाँ कोनो नौकरी कऽ रहल छियै, नौकरी ढेर लोग कऽ रहल छै, अहाँके जे भाषा छी वएह अहाँके पहचान छी। ताहि दुआरे हम कतबा शिक्षित भऽ जाइ छी, कतबा अंग्रेजी जानि लै छी, ओ एकटा शिक्षा के रोजगार के पेशा भऽ सकै छै, मुदा अहाँके अनुराग के माध्यम नहीं भऽ सकै छै। इस पोथी पर के युवा यात्राएं हम सब लोग करते हैं अपने जीवन में, कहीं ना कहीं जाने की सिर्फ यात्रा ही है, माध्यम से साहित्यिक यात्रा, जीवन यात्रा, कुछ सीखने की मतलब जो है सो दृष्टि होनी सर चाहिए। जीवन से कैसे सीखना। जैसे मान लीजिए मैं लंदन में ही था, वहाँ पे हमारी भारतीय मुद्रा नहीं चलती है, वहाँ पे पाउंड स्टर्लिंग चलती है, तो आप यदि अपने खान पान को उस अनुरूप नहीं ढालेंगे, जब आप अभाव में रहेंगे तो वहाँ पे कैसे जीवन को आप यापन कर सकते हैं। कई बार ऐसी विकट परिस्थितियाँ होती है, आप जंगल में फंस जाते हैं, पहाड़ों में फंस जाते हैं, उस समय आप अपने जीवन को कैसे जिएंगे। ये यात्राएं उन चीज़ों को भी सिखाती है, ये सिर्फ ट्रैवलॉग नहीं होता है, ये आपको जीवन जीने का एक तरीका सिखाता है। जिस तरह से आप बिजी रहते हैं अपने ऑफिस में, कार्यालय में, उसके बाद ये सफल आज हो गए, कैसे क्या मतलब? इसमें मैं पूर्ण रूप से अपने वरिष्ठ मेरे जो अग्रज हैं उन सब का बहुत ही हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि सब सारे काम करने के बावजूद मुझे इतना वो समय दे देते हैं, अवसर दे देते हैं कि रातों में जग के 2 बजे 3 बजे जब भी, क्योंकि इस चीज़ में मेरी रुचि है तो मैं उन चीज़ों को कर पाता हूँ और उनसे मैं प्रशस्ति प्राप्त करता हूँ, इसलिए वह उत्साह बना रह पाता है, अन्यथा यह कभी संभव नहीं हो पाता। परिवार में कितना सहयोग मिलता है इस चीज़ के लिए? परिवार सबसे पहले मेरे माता पिता, वही मुझे हमेशा प्रेरित करते रहते हैं, उन्हीं से मुझे ऊर्जा प्राप्त होती रहती है। जब मैं कुछ नहीं करता हूं तो मुझे डांट फटकार भी लगती है कि सिर्फ नौकरी कर रहे हो, यह एक बहुत ही ऑर्डिनरी काम है। उसके बाद मेरे बहन, मेरे बहनोई, मेरी पत्नी, सभी लोग मेरे इस जीवन यात्रा में, मेरे साहित्यिक यात्रा में हमेशा साथ देते रहते हैं। और जब कोई नहीं मिलता है मुझे पाठक, तो सबसे पहले मैं जो अपनी कृति पढ़ के सुनाता हूँ, परिवार के इन्हीं सदस्यों को सुनाता हूँ, और उनसे जब प्रशस्ति प्राप्त होती है तो आत्मविश्वास होता है, आत्मबल मिलता है। पिताजी का नाम और वो क्या करते थे? मेरे पिताजी पेशे से हेडमास्टर थे। पिताजी का नाम श्री निपेश चंद्र झा है, उनकी भी लेखनी होती है, वो भी कई सारी चीज़ें लिख चुके हैं। पोथी लोकार्पण कार्यक्रम हमर विभागक वरिष्ठ पदाधिकारी दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, पूर्णिया के वरिष्ठ साहित्यकार लोकन, भीमनाथ झा जी सदृश, अशोक मेहता सदृश, लक्ष्मण झा सागर सदृश, केदार कानन सदृश, पैघ जिनका सबका हम सब जे से यूपीएससी में, बीपीएससी में, सिलेबस में पढ़लहुँ, हुनर सब हमारे सानिध्य भेटल यऽ, हमरा लेल बहुत पैघ बात। पूरा नाम? हमर नाम भास्कर ज्योति है। उद्घाटन केना भेलै? अथक विवरण पोथी लोकार्पण का आज आयोजन हुआ है, अभिराम का आयोजन हुआ है। खासकर बिहार भर से लोग आ रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आज को? आइ हम सब बहुत प्रसन्न छी
ई पोथीक लोकार्पण अछि तऽ बहुत बेसी प्रसन्न छी यहाँ का। की कहऽ चाहै छी, खासकर मैसेज की दिअ चाहै छी अथक अविराम जे ई पोथी के लोकार्पण भेलै हन, ऐसे की मैसेज दिअ चाहै छी? एहि सब मैसेज हम सब ई दै लए चाहै छियै जे ई पोथी के शीर्षक छै अथक अविराम, बिना थके चलत रहू तऽ अविराम, बिना कोनो विराम के। तऽ हम सब इएह कहै चाहै छियै जे जीवनक यात्रा में अहाँ सतत चलत रहू बिना रुके बिना थाके। जे सब अहाँ सबके अनुभूति है होइत अछि तऽ ओकर नीक संस्मरण रहे, जीवन में आगे बढ़ू, प्रेरणा मिलत रहे। अहाँके की नाम लिखै छै? जी हमर नाम साक्षी कुमारी है। साक्षी जी, खासकर अहाँके पतिदेव छथिन जे ई पोथी के लोकार्पण केलखिन हन, तऽ हुनका व्यक्तित्व के बारे में की कहऽ चाहै छियै? ओ मतलब कई तरह के सोचै छथिन या फिर की हुनकर जे सोच से छै ओकरा से तऽ हम बहुत प्रभावित छी, से अहाँ सबके बीच में हम राखे चाहै छी जे हुनकर सोच छै अनवरत चलत रहू, जीवन के नीक से जीना बहुत जरूरी अछि। जे हम सब रोजमर्रा के जीवन में जे सब काज होइ छै, जे अपन ऑफिस के काज होइ छै, ओकर से थाकल बोझल होकर नहि बैठे के चाही। जीवन के और कयो के रंग होइ छै तकरा हमरा सबके महसूस करना चाही। घूमे फिरब बहुत जरूरी छै, एकटा थेरेपी छै लाइफ के लेल जे सबके करना चाही। कनी बजट ऊपर बजट नीचा एहन नहीं छै कि हमरा सबके बहुत दूर जाना चाही, जीवनक रंग जीवनक लुत्फ उठाना चाही। तऽ हम सब कतौ रहब, अपन लोग के बीच में रहब से बहुत जरूरी छै। ओकर इम्पोर्टेंस इएह छै कि कतौ अपना सब जे भी हमर सबके जे भी परिवारक जनक छै तऽ हुनकर बीच में बैसब, कतौ जायब तऽ बहुत जरूरी छै। बहुत जीवनक लुत्फ उठाए बहुत जरूरी छै मानसिक शांति के लिए। साक्षी जी ये कहना चाहते हैं कि जैसे सोशल मीडिया के दुनिया में लोगों को जकड़ लिया है, कोई इंस्टाग्राम में बिजी है, कोई फेसबुक में बिजी है, ऐसे लाइफ में खासकर अभी जो चल रहा है उस बीच में आप लोग पोथी का लोकार्पण कर रहे हैं, तो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं लोगों को? जी आइ के जनरेशन के लिए तऽ बहुत दुखद चीज छै जे लोग सब पढ़ैत नहीं चाहे छै। लोग सब आजकल इंस्टाग्राम और रील्स के दुनिया में बस गेल छै। और कियो किताब हो साहित्यिक तो बहुत दूर के बात छै, लोग सब के चाही जे बढ़िया कोनो कहानी कविता ई सब लोग सब तैयो पढ़ ले छै, लेकिन मुदा युवा जे छै बेसी इंस्टाग्राम सब में बेसी रहे छै। तो ई पोथी के हम सब केलहुँ तैं जे हम सब कोशिश केलहुँ, हमर जे हस्बैंड छै तऽ से भास्कर जी कोशिश केलखिन जे युवा के कनी अट्रैक्ट कयल जाओ ट्रैवलॉग में। ई एकटा ट्रैवलॉग भेलै, यात्रा संस्मरण, जे लोग सब घूमैत के बहुत प्रेमी छै घूमे फिरब के, तऽ लोग सब पढ़थिन। आइ काल्हि लोग की करे छै, इंस्टा रील में लोग सेहो करे छै, कतौ जाइ छै, कतौ के वीडियो बनावे छै, लोग के दर्शावे छै जे हम एते छी, एते ई भए रहल छै। तो हम सब कोशिश करे छै कि लोग सब ई पोथी के माध्यम से पढ़े, उ जगह के संस्कृति के समझे, पढ़ियो ले साहित्य के ज्ञानो भए जाए। कते सहयोग अहाँ सब कर रहल छी, लिखलखिन है किताब, ओहिमे कते सहयोग अहाँ सब परिवार के? पूर्ण सहयोग छै। हम चाहे छी आइ तऽ प्रथम संस्करण छै पोथी के, प्रथम पोथी लोकार्पण छै। हम तऽ चाहे छी हर महीना हुनकर पोथी आवे, हम एहने लोकार्पण करब। बहुत प्रसन्नता होइ छै जे हुनकर कृति जे छै लोक के बीच में एना जा रहल छै, तऽ हमरा तऽ बहुत प्रसन्नता भऽ रहल छै। बहुत बहुत शुभकामना। आगे भी कोनो पोथी आवे वाला के? पोथी आवे वाला तऽ नहीं छै, मुदा हुनकर छै कि हम एकटा कविता संग्रह जरूर आनबै, तऽ अगर भविष्य में आबते तऽ अहाँ सबके पता चल जाए। साक्षी जी मधुर कोई दोसर भाषा हमरा आइ तक नहीं भेटल है। पिछला दशक में शताब्दी में अहाँ देखबै कि मैथिली भाषा में बहुत प्रगति भेल है। अहाँ के साहित्य के जे संविधान छै 8वीं अनुसूची में जब मैथिली भाषा
के दर्ज किया गया तो पूरा देश के ध्यान गए कि भाई मैथिली भाषा भी भारतीय संस्कृति के एगो भाषा है जो प्राचीन संस्कृति के बाहर है। अभी हाल में अहाँ सबके जरूर मालूम हो कि एक बड़ा घटना घटल कि संविधान के अनुवाद मैथिली भाषा में भले और लोकार्पण हमारे हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी जिनका द्वारा और अभी ऐसा एक और बड़ा घटना मैथिली में घटल कि संसदीय राजकाज के भाषा जो है से वो भाषा मैथिली में भी होता है, यानी मैथिली में भी संसदीय भाषा का अनुवाद होते हैं। कोई बात कह सकै छी संसदीय क्रियाकलाप में तो ओकर जे छै से ओकरा लागू जाए इहो एगो बड़ा उपलब्धि छै। हमर जे सेवा क्षेत्र छै से अहाँ जानै छियै डाक विभाग के हम सेवक छियै तो यहाँ से पूर्णिया तक अहाँ उपस्थिति में जे खुशहाल अछि ओहिठाम जतेक वरिष्ठ व्यक्तित्व बैसल छी सब ओकरा लेल वह जे चक्कू पर खीरा खसे जे खीरा पर चक्कू कटे खीरे के प्रेम छै तब तो लेल सब गोटा के प्रणाम करे, अभिनंदन करे, अभिवादन करे। हम कहब जे अनुष्ठान में सब गोटा महत्वपूर्ण छी और सब गोटा के स्वागत अछि, अभिवादन अछि, अभिनंदन अछि। कार्यक्रम का आगा बढ़बैत छी। समस्तीपुर से हमारे गोटा आयल छै श्री कृष्ण सारस्वत, उनका आमंत्रित करैत छियनि श्री कृष्ण सारस्वत। हमर गप बहुत लाइटर नोट पर सुनब। हम ई जे हिनकर पोथी छनि हुनका बारे में रचना के बारे में कोनो तरह के गप नहीं करब। हम बस एक भाई बहिन के रूप में एक लेखक के रूप में जो हुनकर विषय में की चर्चा है से अहाँ सबक बीच में राखब। तो कनी हमरा जे भी हमर तरफ से कोनो गलती है तो ओकरा माफ करबै। कोनो तरह के साहित्यिक अपेक्षा नहीं राखब हमरा से। सबसे पहले यही पावन अवसर पर उपस्थित आदरणीय गुरुजन, मान्यवर अतिथि और हमारे प्रिय मित्रगण का हमारे हार्दिक प्रणाम, अभिनंदन और आभार जे हमरा एता बाजे के किछु मौका देला। आइ हमर हृदय अत्यंत आनंदित अछि जे हमरा सबक बीच एहन शुभ घड़ी एक साथ भेटवा के अवसर प्राप्त भेल आ एही शुभ घड़ी का सुंदर से अति सुंदर बनेवा के लिए जे अहाँ सब एता आवे के कष्ट केलौ तहि लेल बहुत बहुत अहाँ सबके धन्यवाद आ आभार हम ज्ञापन करैत छी। सबसे पहले तो हम अपन भ्राता श्री जे छथि भास्कर ज्योति जी का उनको बहुत बहुत बधाई दै छियनि। खेमो तो हमारे भाई जी छथिन, बधाई के बाद में देव टांगो खिंचाई बहुते छै हिनकर ई किताब के विषय में सेहो हम चर्चा जरूर करब। कोनो भी जे लेखक के रचना होइ छै, जे कृति होइ छै और हुनकर व्यक्तित्व से बहुत बेसी प्रभावित होइ छै। कृतित्व में व्यक्तित्व परिलक्षित होइ छै। जेना कि पुस्तक के शीर्षक छै अथक अविराम। इस शीर्षक ही हमारे भाईजी के व्यक्तित्व छे अथक, जे कहियो नहीं थका। जीवन में बच्चे सब हिनका चाहे वो छोट छीन स्कूल के गप हुआ कि कॉलेज के हुआ या फिर वो पीएचडी करे वाले जखन जेएनयू गेलखिन तहिया के गप हुआ, हुनका जो थाके के प्रवृत्ति है वो दूर दूर तक कतौ नहीं है। जुझारूपन, संघर्ष करे के शक्ति है उनका में। वो कहे छै ना घर में एकटा होनहार वीरवान के होत चिकने पर सह छै हमर भाईजी।